ओके, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। अगर आप ईस्टर्न साइड से ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं हर्ष जीटीसी एफएक्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने दो सेशन लिंक्स यहां पर पेस्ट की है। मैं देख रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो भी आप अभी पधारे हैं वो पहली बार आए हैं और हमारा ये तीसरा सेशन है। 10 सेशन का सीरीज है, उसमें से आज तीसरा सेशन है। ट्रेंड्स एंड ट्रेंड लाइंस हम डिस्कस करेंगे और फिर प्रैक्टिकल्स करेंगे। मगर पहले दो सेशंस अगर आपने मिस किए हैं तो उसकी मैंने लिंक पेस्ट कर दी है। आप प्लीज उसको यूज करके डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपकी कोई स्टोरी मिस ना हो जाए। अ, आज की कहानी जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे सीरीज की, क्योंकि बेसिक सीरीज 7 सेशंस का है और एडवांस सीरीज जो कि एलियट वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो 3 सेशन का रहेगा। February 6 को ये सीरीज समाप्त होगी। अगर आप ये स्क्रीन बराबर देख पा रहे हैं और मेरी आवाज भी ठीक से आ रही है आपको तो प्लीज जरा ओके कंफर्म कर दीजिए प्लीज चैट पे। अ, मेरी थोड़ी सी सर्दी और भरी हुई है तो अगर थोड़ा सा डिस्टरबेंस आए तो क्षमा कीजिएगा। ओके सर। दुबे जी वापस आ गए, वेलकम। ओके, तो शुरू करते हैं आज की कहानी, ट्रेंड्स और ट्रेंड लाइंस। आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो प्लीज वहीं रोक दीजिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और हम बिल्कुल कहानी की तरह करेंगे। इसमें कोई टेक्निकल जार्गन्स का कहीं उपयोग नहीं है। आप पिछले दो वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सारे सेशंस के लिए हो गया है तो अब दूसरी बार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स एंड ट्रेंड लाइन से। ये जनरल डिस्क्लेमर वार्निंग, यहाँ जो भी चर्चा हो रही है वो प्योरली एजुकेशनल बेसिस के लिए है और काइंडली उसको किसी प्रकार की ट्रेडिंग एडवाइस या एनकरेजमेंट ना लें। ओके, अब थोड़ी देर के लिए 45 मिनट्स के लिए मैक्सिमम बाकी सब भूल जाएं। थोड़ा सा ध्यान इस स्क्रीन के ऊपर रखें क्योंकि बीच बीच में सवाल भी पूछेंगे और आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मार्केट जब एक प्रकार से एक डायरेक्शन में मूव करना चाहता हो, फॉर एग्जांपल अभी हम अप साइकिल की बात कर रहे हैं। मार्केट फॉर एग्जांपल अप साइकिल या अप ट्रेंड बनाना चाहता है तो वो किस प्रकार से मूव होगा उसकी मैंने एक बेसिक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है। वो मान लीजिए कि ये शुरुआत है, बिगिनिंग, और यहाँ पर टारगेट तक उसके पहुंचना है। वो किस प्रकार से जाएगा? वो 3 स्टेप में जाएगा सर, ध्यान रखिए। यहां से लेकर यहां तक पहला स्टेप है, फिर थोड़ा सा हल्का सा झुक के आएगा, वो स्टेप 2 है, और फिर स्टेप 3 जो पिछले हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाएगा। फिर से रिपीट करता हूं सर। बिगिनिंग से फर्स्ट लेग एक पर्टिकुलर प्राइस पे जाके रुकेगा, वहां से थोड़ा सा झुकाव आएगा और झुकाव खत्म होने के बाद ये सारी चीजें आपको पता चलेगी आगे के सेशन में कि झुकाव कब तक खत्म हो जाएगा, कहाँ से एंट्री लेनी है, कितना स्टॉप रखना है। स्ट्रेटजी आपको आज के सेशन में देके जाऊंगा सर मैं। अप ट्रेंड को कैसे खेलना है और डाउन ट्रेंड को कैसे खेलना है। और ये तीसरा स्टेप, प्लीज ध्यान रखिए, ये बिंदु जो ये पॉइंट जो है
वो पिछले हाई के ऊपर लगाया है मैंने। अभी से, आज से आप जो चार्ट के ऊपर देखेंगे वो आप ट्रेड करेंगे। इसलिए देखना बहुत जरूरी है, और सही देखना उससे ज्यादा जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट साइकिल आपकी खत्म हो गई है। ओके, अब इस साइकिल को हम लेबल करते हैं। लेबल यहां से शुरुआत होगी। जो सबसे छोटा पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सॉरी, वो आपका ए होगा हमारा। जहां पर टेम्पररी गाड़ी रुकी, वो हमारा बी पॉइंट है। और जो झुकाव आया, वो हमारा सी पॉइंट है। जहां से झुकना टर्न हुआ, वो हमारा सी पॉइंट है। और प्लीज ध्यान रखिए, जो भी नए लोग आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। आपने कोई सेशन मिस नहीं किया है। और दो लिंक्स मैंने आपको एजुकेशन की पास्ट की रिकॉर्डिंग दे दी है, वो मैं फिर से आपको रिमाइंड कराऊंगा लास्ट में। मगर ए बी सी डी कैसे लगाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। शुरुआत ए से होगी। मिड में जहां पहला स्टेप खत्म होता है, वो हमारा बी होगा। जो ब्रेक आया, जो झुकाव आया, वो हमारा सी पॉइंट है। और डी, बी के ऊपर, बी के ऊपर डी लगता है। ये डी जो है, वो बी के इक्वल नहीं हो सकता है, और बी के नीचे तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। पहला नियम। और दूसरा नियम, ये सी जो है, वो हमेशा ए और बी के बीच में रहेगा। फिर से बता देता हूं, दो नियम है, इस नियम को हमेशा याद रखिए। सी जो है, वो ए बी के बीच में लगेगा। और डी जो है, वो बी के सॉरी, ऊपर लगेगा। यहां तक आप क्लियर हैं? ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर कोई डाउट है या कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। मैं सेशन के दरमियान ही आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा सर। क्योंकि ये सेशन आपका है, मैं तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा हूँ। इसलिए बिल्कुल हिचकिचाइए मत। आगे की 7 कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिएगा। पहला जो दिखाया मैंने स्क्रीन, वो ट्रेड साइकिल थी। ये ट्रेड साइकिल है। मैक्सिमम ट्रेडर गलती वहां करते हैं कि ट्रेड साइकिल को ट्रेंड समझ बैठते हैं। ये जो स्क्रीन में दिखा रहा हूं, वो ट्रेंड है। दिस इज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब, एक ट्रेड एक ट्रेड साइकिल नहीं, एक के पीछे अनेक वैसे ही ट्रेड साइकिल जब लगना शुरू होती है, उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकल भाषा में अगर बोलेंगे तो हायर हाई एंड हायर लो। मतलब यहां पर एक हाई लगा, उसके ऊपर नया हाई लगा, उसके ऊपर नया हाई लगा, और उसके ऊपर नया हाई लगा। उसी प्रकार से ये लो, उसके ऊपर हायर लो, अगेन हायर लो, अगेन हायर लो। तो अप ट्रेंड की डेफिनेशन अगर याद रखें, तो जब मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाना शुरू करे, उसको अप ट्रेंड कहा जाता है। अब इस चार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य चार्ट को हमेशा सिंप्लीफाई करना रहता है। साइन लैंग्वेज में भी किया और सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी किया। अब ट्रेंड्स में सिंप्लीफाई करते हैं। यहां आप पढ़ लीजिए, फर्स्ट ए बी सी डी के बाद, जो मैंने फर्स्ट ए बी सी डी लगाई है, ए बी सी डी, फर्स्ट ए बी सी डी के बाद सी अपना ए बन जाएगा, और डी अपना बी बन जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, फर्स्ट एबीसीडी के बाद सी बिकम्स ए और डी बिकम्स बी। बहुत सुंदर कहानी है, अगली 5 स्क्रीन में आपको समझ आ जाएगा। देखिए सर, सी को मैंने ए लगा दिया, डी को मैंने बी लगा दिया। कब लगाया है? जब पहला ए बी सी डी खत्म हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब पहला ए बी सी डी खत्म हो जाए, तो सी टर्न्स ए एंड डी टर्न्स बी। ठीक है। अब आप देख सकते हैं, मार्केट में हमारे पास नया ए बी बाउंड्री आ गया है।
नया ए बी बाउंड्री। ठीक है। अब कहानी बहुत सिंपल हो जाती है। जब आपके हाथ में ए बी है तो नेक्स्ट क्या लगेगा? सी। और उसके बाद जो नया हाई लगा वो डी। ठीक है। इस प्रकार से ए बी सी डी, ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी डी लगने के बाद सी को ए बनाए और डी को बी बनाए। अगेन ए बी बन चुका, वापस सी, नया हाई लगने पर डी, अगेन सी बिकम्स ए, डी बिकम्स बी, ए बी बनने के बाद सी और डी। ये एबीसीडी पूरी होने के बाद सी बिकम्स ए, डी बिकम्स बी। यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ए बी सी कई लोग क्या करते हैं, ए बी लगाया, सी लगाया, फिर स्लैश ए, डी स्लैश बी, सी स्लैश ए, डी स्लैश बी। ये गलत है। ए बी सी डी पूरा होने के बाद आप सी को ए बनाएंगे, तब तक नहीं। मान लीजिए कि आपने यहां पर सी स्लैश ए लगा दिया और मार्केट ने नया हाई नहीं बनाया, ये गलत हो जाएगा, आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। ठीक है। चार्ट के ऊपर जब जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए आपको समझ आ जाएगी पूरी तरह से। अब ट्रेंड को देख लिया हमने, अप ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है वो देखा। अप ट्रेंड में लेबलिंग कैसे करते हैं वो देखा। एबीसीडी एक ट्रेड साइकिल, और एक ट्रेड साइकिल खत्म होने के बाद ट्रेंड को कैसे लेबल करते हैं वो देख लिया। और जब तक ये अप ट्रेंड है आपका ट्रेंड बरकरार रहेगा और एबीसीडी आपके छपते रहेंगे। ठीक है सर। अब सेकंड आता है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस सेशन में इतना इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं चलेगा, मगर आने वाले 3 सेशन में, मतलब जब हम ट्रेडिंग जोन्स में आएंगे, तब ट्रेंड लाइंस का क्या इंपॉर्टेंस है वो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल 2 प्रकार की ट्रेंड लाइन होती है, एक्चुअली 3 प्रकार की है, मगर यहां पर मैं 2 प्रकार की ड्रॉ कर सकता हूं, इमीडिएट और इंटरमीडिएट। इमीडिएट ट्रेंड लाइन, याद रखिए, लास्ट एबीसीडी पे लगाई जाती है। लास्ट एबीसीडी कौन सा है? ए बी सी डी। अब लास्ट एबीसीडी को पकड़ेंगे, ए और सी को जोड़ के इनर लाइन लगाएंगे, इमीडिएट लाइन लगा। इमीडिएट लाइन हमारी परछाई की तरह होती है। जैसे हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ चलती है, हम अगर इस डायरेक्शन में चले तो परछाई पीछे से चलेगी, अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर लिया तो परछाई भी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। उसी प्रकार से मार्केट की परछाई है इमीडिएट ट्रेंड लाइन। इमीडिएट ट्रेंड लाइन खत्म होने के बाद सेकेंड ट्रेंड लाइन जो आती है उसको इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन कहा जाता है। इंटरमीडिएट इसलिए क्योंकि वो मार्केट को थोड़े दूर से फॉलो करती है, मतलब थोड़े दूर से मार्केट को देखती है कि अब ये बंदा मेरी तरफ आएगा या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ट्रेंड चेंज करेगा। तो इंटरमीडिएट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? आपकी जो स्क्रीन है उसके फर्स्ट ए और सी को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन खींच लेंगे। इसमें 2 नियम याद रखेंगे। पहला, ए और सी के लो को ज्वाइन करना है, ए और सी के लो को। और दूसरा, कोई भी कैंडल कट नहीं होनी चाहिए। मार्केट का कोई भी भाग, मतलब आप ए और डी, उसके बीच में कोई भी कैंडल कट नहीं होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, कैंडल्स को काट देते हैं। नहीं, आपने लोस को टेस्ट कनेक्ट करना है। यहां पर देखिए ए और सी, कोई भी कैंडल नहीं कटी है मैंने, आपको चार्ट के ऊपर भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। यहां तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूं सर। यहां तक आप, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। इमीडिएट ट्रेंड लाइन, इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन, जितना इंटरैक्टिव सेशन करेंगे उतना आपको, हम सबको मजा आएगा। ओके। जहां तक मैं समझ रहा हूं कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है सर। मेरी तरफ से एक सिंपल सा क्वेश्चन,
अगर आप अभी तक के लॉजिक के साथ सहमत है तो प्लीज बताएं कौन से पॉइंट पर आपने हमने बाय किया होता और कौन से पॉइंट पर हमने सेल किया होता तो प्रॉफिट बना सकते थे। पोटेंशियल बाय और पोटेंशियल सेल कौन से पॉइंट पे करते हैं तो प्रॉफिट मिलते हैं। ये जवाब आपके आपके पास से आना जरूरी है सर, सेशन को इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। दो जवाब आए हैं अंसारी भाई और प्रतीक से। सी ए को प्रतीक भाई साहब, अंसारी भाई बोल रहे हैं बाय ऑन C/A, ओके। और प्रतीक जी आप ओके। फिल का जवाब आया है सी पर बाय, डी पर सेल। जितने भी जवाब आ रहे हैं उसमें एक पॉइंट कॉमन है, प्लीज ध्यान से सुनिए। प्रतीक जी, अंसारी जी और फिल ने जवाब दिए हैं, उसमें एक पॉइंट तीनों में कॉमन है। सी को बाय करने को बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है सी को बाय करेंगे, कोई बोल रहा है C/A को करेंगे, मगर सी पॉइंट कॉमन है और D/B या तो डी पॉइंट कॉमन है। आप लोग सब सहमत है सर इससे? हमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, स्क्रीन को देखकर बताना है आपको मार्केट का। मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार का मार्केट है, स्क्रीन को देखकर आप सब सहमत हैं कि C/A पर बाय करें और D/A पर अगर सेल करें तो पोटेंशियल प्रॉफिट मिल सकता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर कन्विंस। जयदीप भाई का जवाब आया है यस। ओके, AC पर बाय करेंगे। अच्छा सर, C/A पर बाय करें या इस पॉइंट से बाय करेंगे? बाय करना शुरुआत कहां से करूंगा मैं, यहां से कि यहां से? अगर आप क्वेश्चन ध्यान से सुने, फर्स्ट पॉइंट से बाय करना शुरू करूंगा कि सेकंड पॉइंट से करूंगा? एकदम परफेक्ट जवाब सर, C/A से बाय करेंगे। ये पॉइंट पे जब मार्केट है, ए पॉइंट, ए पॉइंट पे जब मार्केट होता है तब हमें नहीं पता है कि वो ट्रेंड चेंज करेगा कि नहीं। जब बी बी के तरफ आता है तो उसने एक हाई लगा दिया है, हाई लगाने के बाद उसने थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया है। जिन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस अटेंड किया होगा उनको यस आफ्टर कंफर्मेशन, जिन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस अटेंड किया होगा उनके लिए काफी ऊपर है। यहां पर कंफर्मेशन मिल रहा है C/A, उसको बाय करेंगे और D/B को सेल करेंगे। और एक चीज सिंप्लीफाई कर देते हैं, C/A के बदले जैसे फिल ने कहा बाय एट C और सेल एट D, लिख सकता हूं मैं C/A D/B के बदले बाय एट C, डी सेल एट D। वो सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि पहला अकरेंस C का है, फिर जाके C अपना A बनता है। आप साथ में हैं सर? अगर ये स्ट्रैटेजी हम सिंपल करके ऐसा कर दें तो आई यू ऑल एग्रीइंग विद दिस? इन एन अप ट्रेंड, इज इट लॉजिकल टू conclude के बाय एट C एंड सेल एट D? यहां पर आप साथ में हैं सर, सब लोग आप? बाय एट C एंड सेल एट D। ओके, अगर यहां तक आप साथ में हैं तो अब हमारा काम ये होता है, हमारा काम ये रहेगा कि हम ऐसी टेक्निक, मतलब ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसे स्टेप्स करें जो हमें सी ढूंढने में मदद करता है। और नेक्स्ट सेशन में हम ऐसा कुछ अप्लाई करें जो हमें डी ढूंढने में मदद करते हैं। तो आपको लगता है कि वी विल हैव एन एज? हाँ मोहम्मद आमिर जी, ये मैं कैंडलस्टिक के ऊपर थियरी के बाद कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर लेकर जाऊंगा सर। लास्ट 15 मिनट्स या फिर 1 घंटा भी लगे, चार्ट के ऊपर लिए
बिना सेशन कंप्लीट नहीं करता मैं, इसलिए प्लीज बने रहिए। मेरा सवाल अगेन एक बार है, अगर हम ऐसे कोई स्टेप्स डिफाइन कर दे क्लियर, जो कि सी ढूंढने में मदद करता है, और फिर ऐसे कोई स्टेप्स क्लियर कर दें नेक्स्ट सेशन में जो डी ढूंढने में मदद करता है, तो डू यू थिंक वी विल हैव एन एज? गारंटी तो किसी चीज की नहीं है सर इस मार्केट में, बट एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वी विल हैव एन एज, करेक्ट? ठीक है सर, तो प्लीज प्लीज साथ में बने रहिए। मैं स्टेप्स आपको डिक्टेट, मैं स्टेप्स बोल रहा हूं, मैंने जानबूझ के प्रेजेंट नहीं किया है, मैं स्टेप्स बोल रहा हूं ताकि आप ध्यान से सुने या तो लिखें। ये स्ट्रेटजी हमने डिसाइड कर ली, बाय एट सी क्लोज एट डी, बाय एट सी क्लोज एट डी, ओके। ये हमारी स्ट्रेटजी हो गई। अभी स्ट्रेटजी को पूरा कैसे करेंगे उसके स्टेप्स मैं आपको बोल रहा हूं सर, मैं, आप ध्यान से सुनिए। नोट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, नोट करें तो भी ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं अवेलेबल कर दूंगा सर आपको, मगर आपने मुझे मेल करना पड़ेगा, मैं आपको भेज दूंगा, या तो अगले सेशन में फिर से दे दूंगा। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, या अहमद जी डी, डी के लिए थोड़ा सा ध्यान रख, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि सी जब तक नहीं आएगा डी का क्या करेंगे सर। तो पहले सी, जहां पर हम एंट्री करके बाय कर रहे हैं, हो सकता है आपने कोई सौदा लगाया हो इसलिए पूछ रहे हैं, मगर डी का स्टोरी नेक्स्ट सेशन में है, मैं थोड़ा सा बता के जाऊंगा इसमें। फर्स्ट स्टेप ध्यान से सुनिए सर, आपने जब भी चार्ट ओपन करना है, चाहे आप आवरली करो, 4 आवरली करो, 15 मिनट्स करो, या डेली करो, जब आपने चार्ट ओपन करना है, आपने ये नहीं सोचना है कि क्या करूं, बाय या सेल या क्या व्यापार करूं, नहीं, मैकेनिकल बन जाना है। सबसे पहला स्टेप, प्लॉट एबीसीडी, जो हमने सबसे पहला किया यहां पर थियरी में, आपको एबीसीडी प्लॉट करना शुरू करना है, ओके। एबीसीडी खत्म हो जाए तब सेकेंड पॉइंट, ट्रेंड लाइन लगानी है, इनर इमीडिएट लाइन और इंटरमीडिएट लाइन, जो मैंने आगे बताई, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, रीसेंट एबी बाउंड्री पर आना है। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है रीसेंट एबी किसको बोलते हैं, तो जो लास्ट एबी बाउंड्री होती है वो रीसेंट होगा, हो जाएगी आपकी, जैसे कि ये ए और वो बी, ये आपकी रीसेंट एबी बाउंड्री है। सबसे पहला आपने एबीसीडी प्लॉट किया, देखिए सर यहां पर कोई स्टेप स्किप नहीं करना और कोई स्टेप अधूरा नहीं छोड़ना। पहला चार्ट करने में एटलीस्ट 40 मिनट्स जाएंगे आपको, धीरज रखिएगा, मगर एक चीज मैं प्रॉमिस करता हूं, ट्रेड आपके साथ चल के आएगा, आपको ट्रेड के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्टेप नंबर 1, एबीसीडी प्लॉट करेंगे। स्टेप नंबर 2, इनर लाइन मतलब इमीडिएट लाइन और इंटरमीडिएट लाइन को ड्रॉ करेंगे। 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप, एबी बाउंड्री को पकड़ेंगे जो रिसेंट है। फोर्थ स्टेप, जो भाई साहब ने पूछा था, वो नेक्स्ट सेशन में आने वाला है, मगर फोर्थ स्टेप में अभी बता देता हूं, ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑन द रिसेंट एबी बाउंड्री। फोर्थ स्टेप, एबी बाउंड्री पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करना है। जैसे ही आप रिट्रेसमेंट प्लॉट करेंगे, 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रकट हो जाएंगी। ये कैसे होती है, क्यों होती है, नेक्स्ट स्टोरी 26 दिसंबर को डिस्कस करेंगे, और 26 दिसंबर का स्टोरी के बाद आपको पता चलेगा कि आपका ट्रांजिशन कितना हो गया है। पास्ट हिस्ट्री से फ्यूचर पे आ जाएंगे आप, एंट्री के ऊपर आ जाएंगे आप, ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूं, पहले 2 सेशन के वीडियोस जरूर देखिएगा, थर्ड सेशन में कोई डाउट हो तो मुझे ईमेल करिएगा, और फोर्थ सेशन के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही स्तर पर होगा, ओके। चौथा स्टेप, फिबोनाची रेशियो स्प्रेड करेंगे। पांचवा स्टेप, वेट फॉर, देखिए सर ए भी बन चुका है, अभी आप जवाब दीजिए मुझे,
अगर ए बी बन चुका है तो अभी नेक्स्ट क्या बनना चाहिए? सी बनना चाहिए, करेक्ट। तो पांचवा स्टेप है वेट फॉर सी टू अपीयर। ओके, वेट फॉर सी टू अपीयर, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी हमने डिसाइड कर रखी है, बाय एट सी, क्लोज और सेल एट डी। वेट फॉर सी टू अपीयर। सी भाई साहब कहां अपीयर होगा? ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर पैसा है। सी चार जगहों पे अपीयर हो सकता है। पॉइंट नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट जहां पर सी अपीयर हो सकता है, आप ट्रेंड लाइन इज पासिंग नियर बाय। फर्स्ट पॉइंट, आपकी ट्रेंड लाइन नजदीक से गुजर रही हो, मार्केट ऐसे हल्लू से नीचे आ सकता है, और ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मार्केट है तो ध्यान रख के बैठेगा, वहां पर आपका सी प्रकट हो सकता है। मगर सिर्फ एक चीज नहीं, ट्रेंड लाइन इज पासिंग नियर बाय, और मतलब अथवा, एंड नहीं बोल रहा हूं, और बोल रहा हूं, पास्ट रेजिस्टेंस बिकमिंग फ्यूचर सपोर्ट। जो लोग सेकंड स्टोरी में आए थे उनको तुरंत ख्याल आएगा, पास्ट रेजिस्टेंस आपका डीबी है, वो यहां पर सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट ट्रेंड लाइन पासिंग नियर बाय, और पास्ट रेजिस्टेंस बिकमिंग फ्यूचर सपोर्ट, और फिबोनाची रेशियो के चार जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उसमें से एक पसार हो रही हो वहीं से। पहले तीन और में आ गए, ट्रेंड लाइन, पास्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट और फिबोनाची। एंड एक और चीज होनी चाहिए, उसके बगैर आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्या कोई बता सकता है वो कौन सी चीज है, या क्या प्रकट होगा तो आपका सी कंफर्म हो गया? तीन चीजें मैंने और में बताई, ट्रेंड लाइन पास हो रही है, पास्ट रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट हो रहा है, फिबोनाची रेशियो आ रहा है। वो तीनों चीज भी मिल सकती है, तीनों में से एक या दो चीज मिल सकती है, मगर लास्ट पॉइंट अगर नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। वो लास्ट पॉइंट कौन सा होगा, कोई बता सकता है? अगर सारी स्टोरीज अटेंड की है तो जरूर बता पाएंगे, मगर अभी 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 आए हैं आप, तो मैं बता देता हूं। सिग्नल अपीयर होना चाहिए, कैंडल रिजेक्शन नहीं सर, बिलाल जी, कैंडल प्रोडक्शन। ओके, कैंडल पैटर्न अंसारी जी ने भी बता दिया। आपके, हमने सिर्फ 6 कैंडल्स डिसाइड किए हैं, 6 पैटर्न्स, ज्यादा नहीं है। एक्चुअली 95 पैटर्न्स हैं, मगर जो सिग्नल है वो खाली 6 सिग्नल है। वो 6 में से भी बाय के सिग्नल तीन ही है, मॉर्निंग स्टार, ट्वीजर बॉटम और एंगल्फिंग बुलिश। फिर से बता रहा हूं, मॉर्निंग स्टार, ट्वीजर बॉटम और एंगल्फिंग बुलिश, ये तीन में से एक सिग्नल यहां पर प्रकट होगा। मैं एक लाइन दे, मैं पॉइंट ले लेता हूं एक। देखिए सर, इस पॉइंट पे, यहां पर जहां पर मैं रेड बिंदु दिखा रहा हूं आपको, वहां पर ट्रेंड लाइन भी पास हो रही है, पास्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट हो रहा है, फिबोनाची रेशियो। हाँ हाँ सर, बिलाल जी मैंने रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, स्टार्टिंग करने करने वक्त मैंने रिकॉर्डिंग भेजी हुई है दोनों सेशन की। आप प्लीज उसको लिंक में जाएं, डाउनलोड कर दें, सारे पैटर्न्स वहां पर है, और मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। ये थियरी खत्म होने दे प्लीज, ये थियरी खत्म होने दे। प्रैक्टिकल के बिना मैं सेशन खत्म करता ही नहीं हूँ एक्चुअली, चार्ट के ऊपर ही काम करता हूं मैं, मगर थोड़ी सी थियरी बतानी जरूरी है। ठीक है, दिस एरिया, जो लाल एरिया है, मैं एक पेन लेके दिखाता हूँ आपको। देखिए सर, ये एरिया, पास्ट रेजिस्टेंस बिकमिंग फ्यूचर सपोर्ट, ट्रेंड लाइन पासिंग, फिबोनाची का एक लाइन पास हो रहा हो, और यहां से छम से मॉर्निंग स्टार या एंगल्फिंग बुलिश या ट्वीजर बॉटम अपीयर हो जाए, तो वो आपका बाय सिग्नल कंफर्म हो गया। और बाय सिग्नल को डिफाइन कैसे किया सर हमने थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो, इट इज अवर पॉइंट सी। ये आपका, यहां पर अगर सिग्नल आता है तो वो आपका बिंदु हो गया सी।
ठीक है सर, यहां तक क्लियर है सब? यहां तक सब लोग क्लियर है? तो सी पर आप बाय करेंगे, मतलब सिक्स्थ स्टेप, बाय एट सी। ध्यान से सुनिए, अभी छठा स्टेप खत्म नहीं हुआ है। बाय एट सी, स्टॉप बिलो ए, मतलब अभी ये पॉइंट ए है, सी स्लैश ए, सॉरी, स्टॉप लॉस पीछे पिछले सी से नीचे जाएगा। कैंडलस्टिक में हमने पैटर्न के नीचे रखा था, अभी ट्रेंड में हम स्टॉप लॉस चेंज कर रहे हैं। बड़े वाले सी पर बाय करेंगे, पिछले वाले सी के नीचे स्टॉप रखेंगे आप। उस बिंदु पर स्टॉप, वो प्राइस पे स्टॉप नहीं रखना है। स्टॉप सॉरी, उसके नीचे रखना है। ठीक है, नीचे इसलिए रखना है क्योंकि कभी कभी मार्केट टेस्ट करने आता है, वो झगड़ा करने आते हैं, बुल्स और बेयर्स का झगड़ा हो सकता है, वहां पर अपना स्टॉप उड़ के वापस मार्केट उसी तरफ चला जाता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस लो के नीचे या हाई के ऊपर रखिए, ये हमेशा याद रखिए। सी पर आपने बाय कर लिया, स्टॉप यहाँ पे लगा लिया, और टारगेट डी जो है वो फिबोनाची एक्सटेंशन पे आएगा। वो कहानी नेक्स्ट स्टोरी में है, 26 दिसंबर, यही टाइम पे, जहां पर फिबोनाची डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया सर? यहां पर ये अप ट्रेंड की स्ट्रेटजी क्लियर हो गई सबको? फिर से एक बार क्विकली पॉइंट्स रिमेंबर कर देता हूं, रिमेंबर नहीं, मतलब बयां कर देता हूं। Plot your ABCDs, plot your trend lines, find the recent AB boundary, spread your Fibonacci ratio across AB boundary, wait for C to appear. C will appear at the trend line passing, या तो ट्रेंड लाइन पास हो रही है, या तो पास सपोर्ट रेजिस्टेंस हो रहा है, या तो फिबोनाची लाइन पास हो रही है। ये तीनों में से कोई भी दो चलेंगे, मगर सिग्नल आना जरूरी है, और सिग्नल भी तीन ही है, मॉर्निंग स्टार, ट्रीजर बॉटम और एंगल्फिंग बुलिश। ये तीनों में से एक अवश्य प्रकट होगा, वो आपका सी बन जाएगा। ओके, तो ये कहानी हो गई अप ट्रेंड की। हम 5 मिनट और लेंगे डाउन ट्रेंड डिस्कस करने में, और फिर प्रैक्टिकल चार्ट्स पे चलेंगे, रियल टाइम चार्ट एनालाइज करके ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई कौन सी सीरीज चल रही है। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल के साथ खत्म होगा। ओके, प्लीज बने रहिए। डाउन ट्रेंड साइकिल देख लेते हैं। जैसे अप ट्रेड साइकिल थी, एग्जैक्टली ऑपोजिट डाउन ट्रेड साइकिल लगेगी। 3 स्टेप में साइकिल बनती है। पहला स्टेप डाउन, दूसरा स्टेप हल्का सा पुल बैक, और तीसरा स्टेप वो जो लो बनाया था उसको तोड़ के नया लो बनाएगा। 3 स्टेप में टारगेट अचीव होता है। अभी इतना याद रखिए, जब हम एडवांस में जाएंगे एलियट वेव के लिए, तब ये 3 का मैं 5 कर दूंगा। ओके, अभी के लिए 3 बराबर है। हमेशा चार्ट को नामकरण किया जाए। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि चार्ट को नामांकित करके आगे बढ़े, क्योंकि चार्ट सिंप्लीफाई नहीं करेगा, हमें करना है। अगेन, सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपका ए है, जो लो लगा वो बी है, जो पुल बैक खत्म हुआ वो सी है, और बी के नीचे डी लगता है। दो नियम याद रखिएगा, सी हमेशा ए बी के बीच में है। यहां पर आप अवश्य गलती करेंगे करेंगे और करेंगे, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी कर चुका हूं। सी को हमेशा याद रखिए, ए और बी के बीच में होना जरूरी है। एक पॉइंट भी ए के ऊपर गया नहीं चलेगा। एबीसीडी प्लॉटिंग में एक पॉइंट भी ऊपर जाता है तो कुछ और कर रहा है वो बंदा, वो ट्रेंड में नहीं है। सी हमेशा ए बी के बीच में रहेगा, ये थंब रूल है। और डी हमेशा बी के नीचे छपेगा, वो बी के इक्वल नहीं हो सकता, बी के ऊपर नहीं हो सकता, बी के एकदम एकदम हल्का सा नीचे भी नॉर्मली नहीं होता है, वो वो कायदे से नीचे जाता है बी को तोड़ के। ठीक है, ये प्रिंट कर लीजिए सर अपने सबकॉन्शियस में। अभी तो सबकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। कॉन्शियस में प्रिंट कर लीजिए, और
बाद में सबकॉन्शियस में ट्रांसफर कीजिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। डाउन ट्रेंड बनेगा जब मार्केट नंबर ऑफ एबीसीडीज एक साथ प्रकट करेगा। मतलब व्हेन द मार्केट इज मेकिंग, जब मार्केट लोअर लोज, ये देखिए, ये लो के नीचे नया लो, अगेन ये लो के नीचे नया लो, नया लो और नया लो, वैसे उसी प्रकार से हाई उसके नीचे हाई लगा है, नीचे हाई लगा है, नीचे हाई लगा है। व्हेन द मार्केट इज प्रिंटिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज, उसको डाउन ट्रेंड में कहा जाता है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, आपको जरा भी डाउट हो तो मुझे रोक लीजिएगा। प्रैक्टिकल्स करना जरूरी है, और सेशन थोड़ा सा 10-15 मिनट आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के बिना मजा नहीं आएगा। उसी प्रकार से जैसे एक एबीसीडी खत्म होती है तो सी बिकम्स ए, डी बिकम्स बी, और श्रृंखला जारी रहेगी जब तक कि डाउन ट्रेंड चालू है। एबीसीडीज रिपीट देमसेल्फ। जैसे वहां पर इमीडिएट और इंटरमीडिएट लाइन खींची थी, वैसे इधर भी लास्ट एबीसीडी को पकड़ें, ए और सी के हाई को जोड़ दें और स्ट्रेट लाइन खींचे बिना कोई कैंडल को काटे ए और डी के बीच में, वो आपकी इमीडिएट लाइन है। और इंटरमीडिएट लाइन फर्स्ट ए और सी को जोड़िए। जरूरी नहीं कि फर्स्ट सी हो, बीच में भी कोई सी हो सकता है। जरूरी यह है कि कोई कैंडल ना काटे पूरे स्क्रीन के ऊपर। मेरे ख्याल से आप सब लोग सहमत होंगे। डाउन ट्रेंड में इट इज लॉजिकल टू सेल द सी एंड बाय द डी। सी पर देखो, डाउन ट्रेंड है मतलब मार्केट नए लो बनाने वाला है। तो हाई हाई करने की, जब पुल बैक कर रहा हो, तब उसमें उंगली करने की जरूरत नहीं है, मतलब वहां पर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नीचे आने वाला है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल की होनी चाहिए। उसके बाद बाय करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल सेल एट सी, पोटेंशियल बाय एट डी। मतलब आपको डबल बाय नहीं करना है, पहला जो सेल किया उसको कवर करना है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिंपल, सेल एट सी, क्लोज एट डी। ओके, स्टेप्स फिर से बोलता हूं। यकीन मानिए ये 6 स्टेप में से 4 स्टेप्स हमें करने हैं, जो हम करेंगे अभी प्रैक्टिकल में। सिर्फ 4 स्टेप करने हैं। फर्स्ट, प्लॉट एबीसीडीज। सेकेंड, प्लॉट ट्रेंड लाइंस। थर्ड, स्प्रेड फिबोनाची। थर्ड, फाइंड एबी बाउंड्री, रिसेंट एबी बाउंड्री। फोर्थ, स्प्रेड फिबोनाची रेशियोज। फिफ्थ, वेट फॉर सी। सी कहां पे अपियर होगा? पास्ट रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट, ट्रेंड लाइन पासिंग, फिबोनाची रेशियो कमिंग, पासिंग अराउंड द सेम प्राइस, और कैंडलस्टिक अपीयर होगा। और यहां पर पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट अप ट्रेंड में होता है। तो 6 स्टेप हो गए। फिर से एक बार, प्लॉट एबीसीडीज, प्लॉट ट्रेंड लाइंस, फाइंड एबी बाउंड्री, स्प्रेड फिबोनाची अक्रॉस एबी, वेट फॉर सी टू अपीयर, either trend line passing or past support become resistance, Fibonacci ratio passing, and bearish signal appears। वो हो गया आपका ट्रेड सिग्नल। वो स्टेप नंबर 6, सेल एट सी, स्टॉप लॉस अबव प्रीवियस सी, एंड टारगेट एट डी। आपको जानकर बहुत अचरज होगा, ध्यान से सुनिएगा सर। पैसे सारे के सारे सी ढूंढने में है। बेरिश सिग्नल्स हैं आपकी इवनिंग स्टार, एंगल्फिंग बेरिश और ट्वीजर टॉप। मैंने सेशन का रिकॉर्डिंग चैट में भेज दिया है स्टार्टिंग में, प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिए। आगे के 2 सेशन जानने बहुत जरूरी है। कहानी की लिंक है वहां। ओके, आपको जान के बहुत सरप्राइजिंग होगा। डी जो है, जो सब लोग काफी फोकस करते हैं कि भाई टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, टारगेट क्या है। सर जी, टारगेट आपको एंट्री के पहले मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं, टारगेट आपको एंट्री करने के पहले मिलेगा, एंट्री आपकी बाद में आएगी। 1 मिनट सर, 1 मिनट, लिंक, प्रतीक भाई, 1 सेकेंड रुकिए। ये दोनों लिंक अभी दिख रही है सर? ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, डी के ऊपर फोकस ना करें, चिंता ना करें।
डी अपने पास पहले आएगा, एंट्री अपने पास बाद, एंट्री के लिए मेहनत करनी है, सारी मेहनत सी के लिए है। और मैंने सबको एक प्रॉमिस किया था। अच्छा, लिंक इज नॉट विजिबल। ओ हो, कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ, सेशन खत्म करने के बाद कुछ करता हूँ, ओके। आप पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर कि एनालाइज कैसे करेंगे हम, साथ मिलकर एनालाइज करते हैं। एग्जैक्टली, लेट्स फोकस ऑन लर्निंग्स। विल, डोंट वरी, मैं पिछले का आपको अवार्ड अवेलेबल कर दूंगा सर। ओके, देखिए सर, पास्ट हिस्टोरिकली अगर मैं ले जाना चाहूँ आपको, तो मुझे चार्ट कुछ छुपाने पड़ेंगे ऐसे करके। मगर वो कहानी, वो सारी कहानियां बन चुकी है, ये सारी कहानियां बन चुकी है। तो बनी हुई कहानी एक बार आप चाहो तो मैं बता बता देता हूँ, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। मगर जो एक्चुअल कहानी है, वो रियल टाइम अभी जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर बतानी जरूरी है। मैं नॉर्मली कैंडलस्टिक चार्ट अभी लाया हूँ, ये कैंडलस्टिक मैंने कर दिया है। अब आप देखिए, ए बी सी डी कैसे, एक साइकिल देख लीजिए आप, उसके बाद रियल टाइम मार्केट में चलते हैं। ओके, हमें इस टूल की जरूरत नहीं है। प्लीज, प्लीज काइंडली स्टे विथ मी, आप बने रहिए मेरे साथ। ये आपका ए लगाया, आप किसी भी प्रकार से लगाए, स्मॉल, मैं अब स्मॉल ए लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम कम जाए। ये पहली साइकिल थी, इसलिए मेरे पास ना ट्रेंड लाइन है, ना और कुछ है। तो मैंने सी ढूंढा किसी और तरीके से, मैं आपको बताता हूँ कैसे ढूंढा। और पहला डी थोड़ा सा हल्का सा इधर लगा है, आप चाहो तो इसके ऊपर डी लगा सकते हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखिए, आप ए बी, आई होप कि आप चार्ट्स क्लियरली देख पा रहे हैं। आपको चार्ट क्लियरली विजिबल है, थोड़ा जूम इन कर दिया है मैंने। ये ए हो गया, बी हो गया, सी, और फर्स्ट टारगेट डी एक्चुअली यहां पर है। ओके, अब सी को कैसे ढूंढा, या सी पर एंट्री कैसे ली आपने, अगर इस मार्केट में खेल रहे हो तो। क्योंकि ये फर्स्ट साइकिल है, आपके पास ना ट्रेंड लाइन है, ना कुछ है, आपके पास सिर्फ ए बी बाउंड्री है। स्टेप नंबर वन जो आपने किया, ए बी सी डी प्लॉट किया, उसमें भी ए बी ही बाउंड्री है। सीधा स्टेप नंबर फोर पे जाएंगे, उस पे इसके में मैंने आपको स्टेप नंबर फोर पे बताया था, स्प्रेड फिबोनाची रेशियोज अक्रॉस ए बी बाउंड्री। तो ये फिबोनाची रेशियो ऐसे स्प्रेड करते हैं, जैसे ही स्प्रेड करेंगे चार हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएंगी, मैंने आपको बताया था थियरी में। ये चार हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई। आप देख सकते हो तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे बंदे ने सी बनाया। और जो लोग नहीं जानते हैं, ये पैटर्न मॉर्निंग स्टार की है। ये पर्टिकुलर कैंडल से आप मार्केट को देखिए, यहाँ से बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल, इनडिसीजन, इनडिसीजन और बुलिश कैंडल। तो ये जो कैंडल पैटर्न है, वो एंगल्फिंग, सॉरी, मॉर्निंग स्टार है। इसको मैंने बाई किया। नेक्स्ट कैंडल ओपन, स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा। अब पहला टारगेट, टारगेट ढूंढने के लिए वापस से फिबोनाची, मगर ये डिटेल में नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा मैं। अभी फिलहाल ट्रेड करने की जल्दी मत कीजिएगा, आपको सिर्फ ए बी बाउंड्री पर टारगेट लगाने हैं। ये जो रेड लाइंस आई, जो रेड लाइंस प्रकट हो रही है, वो फिबोनाची टारगेट्स है। सर जी, मैं फिर से एक बार कंफर्म करता हूँ, टारगेट्स आपके पास पहले छपके आएंगे। एंट्री के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी एंट्री ढूंढने के लिए। टारगेट आपके पास पहले ही आ जाएगा, ये मैं प्रूव कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में। और आप भी मेरे साथ ही होंगे कि हर्ष तू सही बोल रहा है। ठीक है सर, ये फर्स्ट टू टारगेट्स और ये सेकंड टू टारगेट्स, यहाँ पे एंट्री करीबन 0.97 और स्टॉप लॉस 0.95 के आसपास, और ये टारगेट यहाँ पर।
ये प्रीवियस कहानी है सर। ओके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपन, मगर प्रीवियस कहानी बताना जरूरी था, क्योंकि वहीं से आपको आगे की कहानी पता चलेगी। अब मैं आगे ले आऊं, रियल टाइम चार्ट पे आ जाए अभी। प्लीज साथ रहिएगा। अब अब गेम में मजा है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट के व्हाट यूरो यूएसडी वुड डू और पोटेंशियली डू फ्रॉम हियर। ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, प्योरली मैकेनिकल बन जाना है। अब 5 या 10 मिनट लगेगी। हाँ, गोल पे भी बताऊंगा भाई बिलाल जी, मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा, मगर एक चार्ट पे थोड़ा धीरज रखिए। यूरो यूएसडी, डॉलर इंडेक्स और गोल्ड, 3 चार्ट तो मैं मिनिमम बता के जाऊंगा। मेरे को टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने टाइम आप बैठे हैं उतना टाइम मैं बैठा हूं। स्टेप नंबर 1, ABCD। स्मॉलेस्ट कॉइन से शुरुआत होती है। एक्चुअली मैं एलियट ज्यादा फॉलो करता हूँ। ये 2008 से लेकर 2015 तक ये टेक्निक्स फॉलो कर रहा था। उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी। बट जब आप एलिट पे जाएंगे, you'll be a different, it will be a different ball to game all together, बॉल गेम। देखिए, ABCD बनाने के बाद मैंने C को A बना दिया। ये टेक्निक बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ फॉलो करनी है। वापस से C। अब D, आप चाहें यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ, दोनों एक ही है। टेक्निकली यू आर नॉट करे इनकरेक्ट। मैं एक स्टेप आगे जाता हूं ताकि साइकिल जल्दी कवर हो। देखिए सर, A B C और D सीधा ऊपर लगा दिया, बीच में छोटे ABCD लगते जाएंगे। मतलब आप गाड़ी को यहां पर भी पकड़ सकते थे, यहां पर भी पकड़ सकते थे। अब D को लगाया, वापिस ABCD खत्म, तो C बिकम्स A, D बिकम्स B। फिर से AB के बीच में C, मतलब यहाँ पर कहीं, यहाँ पर C लगा सकता हूं मैं। और यहां पर D नहीं लगाऊंगा, इट इज जस्ट अबाउ, आई विल गो एंड प्रिंट द D हियर। सर यहां पर छोड़ना नहीं है आपको। डोंट लीव द चार्ट लाइक दिस। जब तक आपके हाथ में AB बाउंड्री नहीं आती है तब तक आप चार्ट को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा सर, कोई बता सकता है कि अभी क्या करूं मैं? एनीथिंग एनीथिंग, एनी सजेशन? AB तो हो गया, अभी C लगाऊं कि नहीं लगाऊं, कि कुछ और कर रहा है बंदा? यहाँ पे C लगाऊं कि यहाँ पे C लगाऊं, क्या करूं? कोई आइडिया या कोई सजेशन? सर जी, ज्यादा से ज्यादा गलती करेंगे हम। डरो मत, गलती करने से। गलतियां करेंगे तो ही मजा आएगा। ठीक है, आप तब तक सोचिए, मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ। ABCD मेरी खत्म। एग्जैक्टली exactly। प्राइस, मार्केट मार्केट स्टार्ट्स टू गो डाउन, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। हाँ, लेटेस्ट पॉइंट मिला DB का, इट्स नॉट एप्लीकेबल नाउ। ओके, आई गॉट योर पॉइंट सर। सो मैं, वी आर नॉट अप्लाइंग एनीथिंग हियर, वी विल अप्लाई समथिंग एल्स। बट बिफोर वी डू दैट, क्या आप लोग सब सहमत हैं अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो? ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप लोग सहमत हैं? इनर लाइन ने, मैं सीधी आउटर लाइन लगा दी, इनर लाइन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये आप सहमत है सर? ओके। जयदीप जी यस बोल रहे हैं। जयदीप जी, क्यों सहमत है आप? ABCD को कनेक्ट किया इसलिए? ABCD मतलब AC को कनेक्ट किया इसलिए? अच्छा, प्लीज ध्यान में रखिए, AC को कनेक्ट करना जरूरी है, मगर मैंने और बोला था, AC को कनेक्ट करने से
ज्यादा जरूरी है, ए और डी के बीच में कैंडलों को नहीं काटनी है। यहां पर मैंने भयंकर कैंडल काट दी, ये देखो, सारी कैंडल को काट रहा हूं। कत्ल नहीं करना है कैंडल का, मतलब आपने इस लो के नीचे कैंडल को लगानी है। अब बताइए सर, ये लाइन सही है क्या? अब ये लाइन सही है? जयदीप जी, पता चला आपको क्यों वो लाइन गलत थी और क्यों ये लाइन सही है? ओके। एक और सवाल सर, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं कैंडल काट रहा हूं, सबको दिख रहा है क्या? इस साइड पे कैंडल काट रहा हूं, फिर भी सही लग रही है आपको ये लाइन? अगर ये सही है तो बताइए क्यों सही है? क्योंकि जवाब तो सही दिया है, मगर उसके पीछे का रीजन मैं जानना चाहता हूँ। आप सबको क्यों लगता है कि ये लाइन सही लगाई है हर्ष ने? हर्ष ने तो बहुत सारी कैंडलें काट दी है। कोई एक बंदा बताए ये लाइन क्यों सही है, कैंडलें काटने के बाद भी। शुक्ला जी बोल रहे हैं ट्रेंड जानने के लिए। ट्रेंड कंफर्मेशन, ओके। कोई और जवाब सर? ट्रेंड ब्रेक, बिलाल जी बोल रहे हैं ट्रेंड ब्रेक। बिलाल जी, आप बहुत आगे चल रहे हो, मगर आपका सवाल आगे की सेशन के लिए बहुत सही है। अच्छा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट। देखो जी, मेरा एक स्वभाव है, जो भी डिस्कस किया है उसी के अंतर्गत सवाल पूछूंगा मैं। ना हमने ट्रेंड ब्रेक डिस्कस किया है, ना हमने डाउन ट्रेंड डिस्कस किया है, ना कुछ डिस्कस किया है। एग्जैक्टली exactly, ये भाई साहब कौन है? ऋषि। ऋषि सर का जवाब, डी को नहीं काटा, मतलब थोड़ा सा सुधार करता हूं। सर नियम ये है, प्लीज सारे लोग सुनिए ध्यान से। नियम ये है, ए और डी के बीच में कैंडल कट नहीं होनी चाहिए। मैं यहां पर डी के बाद कैंडल कट कर रहा हूं, वो हमारा टेंशन नहीं है। उसके बाद मार्केट ने कुछ और किया है, मगर डी के बीच में, ए और डी के बीच में कैंडल नहीं काटनी है सर। बहुत सिंपल लॉजिक है, मगर ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलें सर? ओके सर, एक स्टेप आपको विजन बढ़ा के देना पड़ेगा मुझे। अच्छा, यहां पर क्या प्लॉटिंग करूं मैं? ये एरिया में क्या प्लॉटिंग किया जाए? ये एरिया में क्या मैं ऐसा करूंगा तो चलेगा? आप बताइए मुझे, क्या मैं सही कर रहा हूं? ये सही लगाया मैंने? देखो, हम सबने माना कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, हमने डिस्कस नहीं किया है। धृति जी, आप बता सकती है कि क्या करना चाहिए था अगर ये गलत है तो? ये ट्रेंड लाइन जो है टूट चुकी थी, मतलब मार्केट ने नया लो बनाना शुरू किया है। ये पर्टिकुलर सी भी तोड़ दिया मार्केट ने, इसलिए मैंने सोचा ये ए बी बना दूं इसको। यहाँ पर सी लगाया है, देख सकते हैं आप, ए बी के बीच में सी लगाया है, और यहाँ पर डी लगाया है। डी बी के नीचे गया है। हमने जो थियरी करी उसके हिसाब से ये ए बी सी डी सही है क्या? अब मैं थोड़ा सा आपका विजन बढ़ा रहा हूं सर, ध्यान से सुनिए। आप जो अभी जो थियरी की है, ए का हाई नहीं ब्रेक हुआ है। हाँ, तो मैं ए का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको सी लगा रहा हूँ यहाँ पर, और नीचे डी लगा रहा हूँ मैं इस डाउन साइकिल बना रहा हूँ। ध्रुति जी, मैं एक डाउन साइकिल बना रहा हूँ, डाउन साइकिल। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये ऑरेंज लाइन मैं यहां से खींच रहा हूं। देखिए सर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द चार्ट हमको करना पड़ेगा। ये थियरी में नहीं करा पाया, मैं प्रैक्टिकल में कराना जरूरी है। अब कहानी समझ में आ रही है किसी को, आपको?
थोड़ा सा विजन बड़ा कर दिया मैंने। ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ है, ये ऑरेंज लाइन। उसमें एक करेक्शन आया स्मॉल ए बी सी डी का, और ये करेक्शन अगर खत्म हो गया है तो ऊपर का ट्रेंड फिर से स्टार्ट होने की तैयारी है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो एक और लॉजिक लगाते हैं। ये स्मॉल ए बी को मैं कैपिटल ए बी कर देता हूं। कैपिटल ए, कैपिटल बी। अब ट्रेंड को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे के चल रहा हूं मैं, और यहां पर मैं कैपिटल सी लगा रहा हूं क्वेश्चन मार्क के साथ। हो सकता है मैं सही हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मगर क्वेश्चन मार्क तो लगा ही सकते हैं। क्या आप सब इस चार्ट के साथ अभी सहमति दिखा रहे हैं? ये देखिए सर, मैंने आपको चार्ट दिखाया है सितंबर 2022 से लेकर आज तक का, मतलब काफी टाइम का चार्ट है ये। कैपिटल ए बी ये कैपिटल सी लगाने की तैयारी कर रहा है, या तो कैपिटल सी खत्म हो चुका है या तो कैपिटल सी लगने की तैयारी कर रहा है। क्या आप सब यहां तक मेरे साथ हैं सर? हाँ या ना में जवाब दीजिए, अगर ना है तो डिस्कस करेंगे, अगर हाँ है तो आगे चलेंगे। थोड़ा सा व्यू बढ़ा के चल रहा हूं सर, मैंने थियरी में ये डिस्कस नहीं किया था, मगर एज अ एनालिस्ट हम जब चार्ट के ऊपर बैठते हैं तो जो बीच के नॉइजेस है ना, उसको निकालने की जवाबदारी हमारी है। चार्ट क्लियर नहीं करेगा, चार्ट नॉइस प्रोड्यूस करेगा, हमें नॉइस को क्लियर करना है। तो ये हो गया कैपिटल ए, कैपिटल बी। पॉसिबल है कि ये कैपिटल सी लग गया है। अब सी लगा है कि नहीं वो ढूंढने के लिए मैं फिबोनाची रेशियो स्प्रेड कर रहा हूं ए बी बाउंड्री के ऊपर। आप देख सकते हो ये सेकेंड लाइन के ऊपर मार्केट रुका हुआ है, हो सकता है थर्ड लाइन तक मार्केट जाए। यहां पर पास्ट रेजिस्टेंस जो डीबी था, आगे सपोर्ट बन सकता है, ये देखो। अगर एक और नीचे गिरा तो पास्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट यहां पर बन सकता है। यहां पर भी पास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस था, वो बन रहा है। तो पास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे पास है यहाँ पर। फिबोनाची रेशियो का एक पास हो रहा है यहाँ पर। और थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अगर कोई कैंडल स्टिक प्रकट हुई है, जैसे कि यहाँ पर कोई कैंडल इस पर्टिकुलर कैंडल में नहीं है, अगर आप अगर पूरा देखेंगे, ये बेरिश बेरिश बेरिश, इनडिसीजन इनडिसीजन, और ये बुलिश, ये पूरा जो है वो मॉर्निंग स्टार है। एक दो तीन चार पांच कैंडल का समागम, वो मॉर्निंग स्टार है। अगर मुझे इस चार्ट को खेलना है तो पोटेंशियल एग्रेसिव बंदा हूं अगर मैं, इस मॉर्निंग स्टार पे बाय करके चलूंगा। स्टॉप लॉस एग्रेसिव होने के कारण मैं इसी के नीचे रखूंगा। और अगर कंजर्वेटिव बंदा हूं तो मैं यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म होने दूंगा वापस से। एंगल्फिंग बुलिश या मॉर्निंग स्टार प्रकट होगी अगर बंदे को यहाँ से टर्न लेना है तो। ये आपका आवरली चार्ट ट्रेड करने के लिए आपको टाइम फ्रेम नीचे जाना पड़ेगा, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, मगर एनालिसिस के लिए डेली चार्ट सही है। देखो अभी कंफर्मेशन मॉर्निंग स्टार का यहाँ पर दे दिया है उसने, और अगर यहाँ पर ए बी बाउंड्री पकड़े ए बी, तो ये रही आपकी, आपका ए, तो यहाँ पर आपका बी, तो यहाँ पर आपका सी लग रहा है। क्योंकि अब नीचे नहीं गिरा है, या तो ये सी है या तो ये एक और लो लगाएगा। इसलिए कंजर्वेटिव है तो थोड़ा सा राह देखें। मगर डायरेक्शन ऑफ यूरो का डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड क्या निकला सर यहाँ पर? आप तेजी करके चलेंगे कि मंदी करके चलेंगे? क्रिस, आई कैन अंडरस्टैंड इट कुड बी अ लैंग्वेज बैरियर ब्रदर, but please bear with me. This is a Hindi session. Most of us are all Hindi speaking, but January, I think 14th of January, the dates are almost being planned out. 14th of January we are starting
the same series, 10-week series in English. Please stay tuned. You will get an email for that also. Okay. Kindly excuse me this time. द यहाँ पर लार्जर डिग्री ट्रेंड ऊपर की तरफ है, बाइंग करके चलना है, मगर अभी फिलहाल बाय करेंगे कि नहीं वो क्लियर नहीं हो रहा है। ये स्पॉट ये स्पॉट क्यों बाइंग के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, 26 तारीख को पता चल जाएगा। 61.8 है ये। अभी नेक्स्ट गोल्ड, दिस इज द एरिया जहां पर आप ध्यान रखेंगे बाय करके चलने के लिए। ओके, थैंक्स। गोल्ड, थियरी सेशन करने के बाद, मतलब 10 थियरी खत्म करने के बाद एक प्रैक्टिकल की सीरीज स्टार्ट कर देंगे सर, 10 सेशन की। ये तो एलियट वेव लगाया हुआ है मैंने। वी नीड टू गो ऑन सिंपल एलियट वेव। एक्चुअली थियरी की नहीं है हमने, इसलिए आप चिंता मत करो। लास्ट 3 सेशन एलियट वेव्स के हैं सर। थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम लेने की आदत है मुझे, इसलिए ये अगेन अक्टूबर 22 से है, अक्टूबर 2022 से है। कोई कोई भी चीज करने के पहले आप मैकेनिकल हो जाएंगे सर। यू विल स्टार्ट प्लॉटिंग एबीसीडीज, दैट्स ऑल। अभी मैं प्लॉट कर रहा हूं क्योंकि समय की सीमा है। एक्चुअल प्लॉटिंग जब तक ये आप खुद नहीं करोगे अपने हाथ से माउस पकड़ के, तब तक प्रॉब्लम होगा। अभी आपको बहुत सिंपल लगेगा, ये हर्ष कर रहा है। चिंता मत कीजिए, मेरा ईमेल एड्रेस लास्ट में देके जा रहा हूँ। आप जो भी चार्ट बनाएं, कितनी भी चाहे देर लगे, मगर कोशिश करके बनाएं, उसको मेरे पास भेज दीजिए। कोई डाउट हो तो भेज दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो ईमेल कर दीजिए। 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। आई विल गेट बैक टू यू विद द आंसर। और ये सी या डी इसके ऊपर जा रहा है तो आई वुड प्रेफर सीधा ऊपर। आप छोटे छोटे भी ले सकते हैं, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, टेक्निकली वो करेक्ट है। व्हाट्स ऐप नंबर वुड बी बेटर सर? व्हाट इज ऐप नंबर? मोहम्मद जी, ऐप नंबर क्या है भाई? मतलब टाइम फ्रेम पूछ रहे हो आप? पता नहीं, आप फिर से टाइप करें सर। अब सी के लिए राह देख रहे हैं सर हम लोग। एक मिनट, मोहम्मद जी कुछ टाइप कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ट्रेडिंग व्यू है सर ये। ट्रेडिंग व्यू है, चार्ट एनालिसिस करने का ऐप है ना, ट्रेडिंग व्यू। This is TradingView, tradingview.com. You can open a free account over there, and MT4, MT5, you can place your trades. Again, C is a question mark for me. देखिए सर, कुछ भी कर नहीं रहे हैं हम लोग। पहले आपसे बातें करते करते ए बी सी डी प्लॉट कर दी, अब मैं लास्ट ए बी पे आ गया हूँ। सी अभी लगा है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क करके छोड़ रहा हूँ। अरे मैं आई एम गिविंग यू माई ईमेल एड्रेस सर, डोंट वरी। आई एम गिविंग यू माई email address. You can contact me on that number, no, on that email. I hope that is okay. अच्छा सर, एक और चीज बताइए। इज दिस करेक्ट? दिस ट्रेंड लाइन इज करेक्ट? प्लीज डोंट वरी अबाउट कांटेक्ट, आंसर दिस क्वेश्चन है। ये जवाब दीजिए, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने लगाई है गलत है या सही है? प्रतीक भाई बोल रहे हैं सही है, ऋषि बोल रहा है सही है, ध्रुति जी भी बोल रही है सही है। बाप रे बाप।
और कोई है जो सही है, कोई गलत है सब बोल रहा है क्या? मैं बहुत खुश हूं आपके जवाबों से, सही बता रहा हूँ। कौन सी लाइन, मतलब दोनों की दोनों लाइन सही है सर? ध्रुति जी, ऋषि जी, प्रतीक जी। ओके। ये जो इंटरमीडिएट लाइन लगाई है वो सही है। ये लाइन फिर से चेक करिए। इमीडिएट लाइन, ऋषि जी क्या बोल रहे हैं, इमीडिएट लाइन के बारे में क्या है आपका विचार? सही है गलत है? अगर आप लोग सही, सभी लोग इसको सही बोल रहे हो, कृपया ध्यान से सुनिए, ये लाइन गलत है। हाँ, विनय विनय जी ने बताया, विनय जी ने बताया सी अभी लगा नहीं। हमें पता नहीं है शुक्ला साहब, सी लग भी गया है कि नहीं लग गया है। मगर आपका रीजनिंग थोड़ा सा, थोड़ा सा सही है। सी के बारे में गारंटी नहीं है, वो आपका रीजनिंग सही है। मगर ये लाइन गलत है। उसका परफेक्ट रीजनिंग ये है कि भाई इनर लाइन पक्के एबीसीडी पे लगानी है। यहां पर क्या है, ए बी सी। अगर ये सी लग भी गया है, डी किथे है? डी तो है ही नहीं। समझ में आया सर? ये मैंने इसलिए गलती किया जानबूझ के, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। ये इसको ट्रेंड लाइन मान लेते हैं, और फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिरता है तो बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन टूट गई है, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। एक्चुअल में ना ट्रेंड लाइन टूटी है ना डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। आई होप दैट एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। दिस ट्रेंड लाइन इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। सर देखिए, सवाल सही और गलत का मायने नहीं है। आप सवाल का जवाब सही भी दो, अगर उसका रीजनिंग गलत है तो मतलब नहीं बनता है। ए बी सी डी को खींचते हुए लाइन लगाऊं, कोई भी कैंडल काटे बिना, ये हो गई मेरी ट्रेंड लाइन। कहानी आगे से समझ में अभी। अब क्या है, ए बी बाउंड्री है, हल्का सा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, मगर मार्केट अभी उधर ही घूम रहा है, उसकी चिंता हम नहीं करते हैं। रीसेंट ए बी बाउंड्री क्या है? थर्ड स्टेप। ये मेरा ए है, वो मेरा बी है। थर्ड स्टेप पे आ गए। फोर्थ स्टेप क्या है सर, थोड़ा जूम इन किया जाए। फिबोनाची रेशियो को बनाए। देखिए सर, चार स्टेप कर लिए हमने। पांचवा स्टेप क्या है? ट्रेंड लाइन पासिंग नियर बाय। चलो ट्रेंड लाइन तो पास हो रही है, बट उसके नीचे मार्केट आ गया है, तो इसलिए वो तो वैलिड नहीं है। पास्ट रेजिस्टेंस बिकमिंग फ्यूचर सपोर्ट। कहाँ है सर पास्ट रेजिस्टेंस बिकमिंग फ्यूचर सपोर्ट? अगर आपका विजन अभी भी सेट नहीं हो रहा है पास्ट रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट के ऊपर, तो पूछ लीजिए मुझे, क्योंकि यहां पर बहुत पैसा है। पास्ट रेजिस्टेंस बिकमिंग फ्यूचर सपोर्ट, मैक्सिमम लोग यहाँ पर ये देख ही नहीं पाते हैं कि पिछला पिछला रेजिस्टेंस आगे सपोर्ट बन सकता है, ये देखते ही नहीं है। देखिए सर, फिबोनाची लाइन यहाँ पास हो रही है, पिछला रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर छम से गिरे और मॉर्निंग स्टार प्रकट कर ले, तब आपका बाय बनता है। अभी आप 2613 के आसपास हो, 2603 के आसपास हो। हमने कल एनालाइज किया था, हमारे दोस्त को मैसेज भेजा था एफओएमसी आने के पहले। गोल्ड वॉज ट्रेडिंग अराउंड 2640। वो टारगेट निकाला था कि 2580 और 2530 के आसपास। तो ये कौन सा टारगेट है आपका? 2480 के आसपास, मतलब 2530 के नियर बाय। ये रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट, फिबोनाची पासिंग, और यहाँ पर कैंडल बन जाए, तो गोल्ड एक्चुअली ट्रेंड अप है, ओवरऑल ट्रेंड। इसको बाय करके चलना है, बट 2600 पर जो मार्केट अभी चल रहा है, 2603 पर,
दैट इज नॉट द करेक्ट प्राइस। तो दो प्रकार के ट्रेडर होते हैं सर, हमेशा याद रखिए, एक एग्रेसिव, दूसरे कंजर्वेटिव। मैं दोनों तरफ से खेला खेला हूं और खिलाता भी हूं। एग्रेसिव ट्रेडिंग मतलब आप ट्रेंड के विरुद्ध भी खेलते हो, मतलब अभी ये अप ट्रेंड है बट इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड अभी आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो सेल करके चले, मगर उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। एक सेकंड। रेजिस्टेंस, नियर बाय रेजिस्टेंस 2650 आ रहा है, एक्चुअल रेजिस्टेंस 2700 समथिंग है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी सेट नहीं हो रहा है। यहाँ स्टॉप लगाकर 2650 के आसपास। एग्रेसिव है तो नीचे की तरफ रहे, बट अगर आप एग्रेसिव नहीं है और ट्रेंड के साथ खेलना चाहते हैं तो काउंटर ट्रेंड में कभी भी हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि वो आपको डर पैदा करेगा, और डर जब आता है तब सही होते हुए भी आप नुकसान करके बाहर आओगे। बेहतर इसी में वेट करो 2500 के आसपास, गोल्ड को बाय करो। स्टॉप लॉस नियरेस्ट सी आपका यहाँ पर है 2360 के आसपास, और टारगेट जाएगा, एक सेकंड, टारगेट के बिना ट्रेड खत्म नहीं होगा। अरे डोंट वरी सर, डोंट वरी। I got a bad cold and fever, but it's God takes care of it. Don't worry. Thank you so much. अब ये जो चार लाइनें हैं, लाल लाल लाइंस, रेड लाइंस, ये आपके टारगेट्स है। और ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ। एक कंफर्म चीज आपको बता के जा रहा हूँ, आगे के दो सेशंस में अभी आपको लिंक भेजने की ट्राई कर रहा हूँ, वो आए या ना आए, मुझे मुझे मेरे पास आपके सबके ईमेल्स हैं, मैं सबको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। और आगे के 10 सेशन तक जितनी भी हरकतें हम चार्ट पे करते हैं, वो सिर्फ मैं नहीं, आप भी कर पाएंगे, उस चीज का मैं प्रॉमिस करके जाता हूं। और कभी भी आप मुझे कांटेक्ट करो सीखने के लिए, उसका जवाब आपको हमेशा मिलेगा। तो ये आपकी एंट्री पॉइंट हो गई 2500 के आसपास। स्टॉप लॉस 2350, मतलब 150 पॉइंट का रिस्क है। जैसे ही मार्केट आपके साथ चलने लगे तो स्टॉप लॉस को कैसे हटाया जाता है वो भी डिस्कस करेंगे हम रिस्क मैनेजमेंट में। और फर्स्ट टारगेट आपका आ रहा है 3115, और सेकेंड टारगेट आ रहा है 33 समथिंग। मगर ये मतलब कि ये इट्स नॉट शॉर्ट टर्म, इट इज अ पीरियोडिक ट्रेड विच विल टेक सेवरल वीक्स। मगर अगर आप उस प्रकार से खेलना चाहते हो तो डेली चार्ट आपके लिए काम का है। अगर आप इंट्राडे खेलना चाहते हो या शॉर्ट टर्म खेलना चाहते हो तो आपके लिए काम का ट्रेंड है, टाइम फ्रेम है आवरली, और कभी कभी 15 मिनट्स भी। मगर उसमें आपको हर एक बार ट्रेड नहीं मिलेगा, जैसे कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसमें आपको काउंटर ट्रेंड खेलना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो तो डेली चार्ट आपके काम का है। ठीक है सर। ये आपका एबीसीडी लगा के टेक्निक, दिस इज हाउ यू फाइंड आउट ट्रेड्स। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछिए। मैं एक बार फिर से लिंक भेजने की ट्राई कर रहा हूँ, अगर आपको मिलती है तो प्लीज बताइए, और अगर नहीं मिलती है तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई डोंट हैव ऑल योर ईमेल्स जो अभी प्रेजेंट है, तो आप मुझे सारे एक ईमेल कर दीजिए प्लीज। मैं ये रहा मेरा ईमेल, सिर्फ एक हेलो मैसेज टू सेंड द वीडियो रिकॉर्डिंग। शिव दुबे जी, आप यहाँ पर है क्या? आपको लिंक मिली, वीडियो लिंक? प्लीज ट्राई कीजिए, ये आप लिंक कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? मैंने अभी अभी आप लिंक भेजी है यहाँ पर, ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग की है। आपको लिंक दिख रही है सर चैट के ऊपर, आप सबको? साइन लैंग्वेज और द रूल्स लिंक दिख रही है आपको? ओके, ध्रुति जी का मैसेज आ गया, यस। बस तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों लिंक्स पे क्लिक करें, डाउनलोड कर दीजिए,
फर्स्ट टू स्टोरीज प्लीज, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, 45-45 मिनट्स ईच स्पेंड करके वो फर्स्ट टू स्टोरीज पे जाइए। अगर कोई डाउट है तो मुझे ईमेल करिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। मगर तीसरी स्टोरी तक साथ में आ जाइए प्लीज, आपको रिक्वेस्ट करता हूं। क्योंकि एक एक स्टोरी के बाद गेम इतनी सीरियस हो जाती है कि फिर टाइम नहीं रहेगा। अभी नेक्स्ट स्टोरी करेंगे अपन फिबोनाची की, बात खत्म हो गई सर, यू आर रेडी टू ट्रेड। फिबोनाची के हिसाब, फिबोनाची खत्म होने के बाद आई विल आस्क यू टू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन डेमोस। ओके, क्योंकि आपने साइन लैंग्वेज कर ली, आपने रूल्स कर लिए, आपने ट्रेंड्स कर लिए, मतलब गेम कैसे प्ले करनी है उसके 6 पॉइंट्स मैंने आपको लिखा दिए। फिबोनाची सी, सी का प्राइस चाहिए अभी आपको, और डी का प्राइस चाहिए, वो आपको फिबोनाची दे देगा। सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट आपको नेक्स्ट सेशन में पता चलेगा, जो हम डी के पीछे इतने भागते हैं, सर जी डी तो पहले से अपने हाथ में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड, गोल्ड की एंट्री अभी आई नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर 2500, मगर टारगेट हमारे हाथ में पहले से है 3100। बताइए सर, डी पहले मिलता है कि सी पहले मिलता है? आपको सीरियसली बता रहा हूं, इन द रिमेनिंग 7 सेशंस बहुत सारे मिथ्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, और एक्चुअल रियलिटी पे आप आ जाओगे। सबसे बड़ा मिथ, मार्केट इज मूविंग ऑन न्यूज। एनएफपी आता है, एफओएमसी आता है, उसके बाद मार्केट मूव होता है। लाइव सेशंस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें आप आइए, आपको पता चलेगा। न्यूज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको चार्ट एनालाइज करना टेक्निकली ढंग से आता है, तो आपको न्यूज देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल्स करने की जरूरत नहीं है, अगर आते हैं तो सही है, नहीं आते हैं तो टेक्निकल सीख लो। मैं फंडामेंटल कुछ भी नहीं आता है, मगर भगवान की कृपा से टेक्निकल्स पे सब चलता हूँ। ठीक है सर, ये हो गया आज का सेशन, मेरी तरफ से समाप्त है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और आपको ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन कभी भी हो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू जयदीप जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऋषि जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लाइव ट्रेडिंग सर 17 जैन से फर्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 17 जैन फर्स्ट सेशन ऑफ लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट। एवरी फ्राइडे वी विल डू लाइव ट्रेडिंग सेशन, एवरी फ्राइडे। थैंक यू प्रतीक जी, थैंक यू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 6 फरवरी तक देखूंगा मैं। प्लीज साथ में रहिएगा। 6 फरवरी योर attitude will change towards technical analysis. That is my promise. Thank you very much. Normally आप, no problem sir, no problem, for weekly setup and we'll plan। सेशंस में बने रहिए सर, आज आए नेक्स्ट में नहीं आएंगे, लिंक टूट जाएगी राहुल जी, दैट्स ऑल। रजत जी, सॉरी, रजत गुप्ता जी, सेशन में बने रहिएगा, प्रैक्टिकल्स करते जाएंगे, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और 17th of Jan, सर नॉट 17th बट 27th आई थिंक, 17th, sorry, 17th Jan, every Friday we will do live trading sessions. Thank you, Rajat ji. I'm just waiting for all of you and then I will exit. Okay, sir, now I'm closing the session. I hope you had a good one, and take care and God bless. Bye bye.